कहानी बड़े घर की छोटी बहू, एक अनकहा बलिदान। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब पूरे घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। रंग बिरंगी झालरें, फूलों की खुशबू और मीठे बोलों से भरा घर, हर कोई इस पर्व को खास बनाने में जुटा था। सबसे आगे थी तीनों बहुएं और उनमें सबसे छोटी पर सबसे समझदार अहाना। अहाना ने अपने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार की जन्माष्टमी पूजा पूरे शान शौकत से होगी, क्योंकि यही वह दिन था जब पूरा समाज बड़े घर की प्रतिष्ठा को देखता था। पर सच्चाई यह थी कि घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। खर्चे इतने ज्यादा थे कि सबको चिंता थी, लेकिन अहाना चुपचाप एक फैसला कर चुकी थी, बलिदान का सच। दूसरी तरफ घर के बड़े और अनुभवी पोल्टू दादा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा था कि कुछ दिन पहले अहाना एक पुरानी गली में स्थित गिरवी ताई के घर के बाहर खड़ी थी। यह वही ताई थी जिनके पास लोग जरूरत में अपने कीमती सामान गिरवी रखते थे। शक गहराया तो पोल्टू दादा खुद निकल पड़े सच्चाई जानने। जब उन्होंने गिरवी ताई से पूछा, एक लड़की आई थी आपके पास, नाम अहाना है क्या वह? गिरवी ताई ने बिना देर किए कहा, हाँ, वह आई थी और अपने कंगन गिरवी रखकर कुछ रुपए लिए थे। इतना सुनते ही पोल्टू दादा का दिल बैठ गया। खानदानी कंगन, वही कंगन जो पीढ़ियों से इस घर की बहुओं के पास रहे थे। क्या अहाना ने इतना बड़ा कदम सिर्फ पूजा के लिए उठा लिया? सच का पर्दाफाश। वहीं घर में जन्माष्टमी का उत्सव पूरे जोश से मनाया जा रहा था। मेहमानों की भीड़, भजन कीर्तन, झांकी, प्रसाद, हर चीज बेमिसाल थी। लेकिन तभी पोल्टू दादा वहां पहुंचे। उनके साथ थी गिरवी ताई। सबके सामने पोल्टू दादा ने कहा, दुर्गा देवी, आपको कुछ दिखाना है। और तभी उन्होंने वो कंगन दिखाए, वही जो अहाना ने गिरवी रखे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी, जो घर की मुखिया थी, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये क्या किया अहाना? हमारे खानदान की इज्जत को गिरवी रख दिया तुमने? उनकी आवाज में गुस्सा भी था और गम भी। आरोप और आत्मबल। अहाना चुप नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में साहस। मैंने ये सब सिर्फ इस घर की मर्यादा को बचाने के लिए किया। अगर पैसे नहीं थे तो क्या पूजा रोक देते?